ओरियन एक आम सा नौजवान था, एक छोटे से गांव का रहने वाला। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और लोगों के मुताबिक इसकी तकदीर में कुछ बड़ा लिखा था, मगर आज तक इसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हुआ था। दिन घोड़े दौड़ाने और रातें दोस्तों के साथ बातों में गुजर जाती। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने ओरियन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस रात ओरियन अपने दोस्त रेवन के साथ घोड़े पर बैठा जंगल की तरफ जा रहा था, जहां हवा में एक अजीब सा खौफ था। अचानक एक तेज और गूंजदार आवाज सुनाई दी, जिससे घोड़े चौकन्ना हो गए। ये आवाज एक पुरानी वीरान हवेली की तरफ से आई थी, जो गांव से कुछ फासले पर थी। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि वो आसीब ज़दा है और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। रेवन फौरन खौफजदा हो गया और ओरियन से बोला, यार चलो वापस चलते हैं, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। मगर ओरियन के दिल में एक अजीब सा खिंचाव था। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे वहां जाने के लिए बुला रहा हो। इसने रेवन को देखा और कहा, नहीं, हमें वहां जाना चाहिए। रेवन के एतराजात के बावजूद ओरियन ने घोड़े को हवेली की तरफ मोड़ दिया। दोनों दोस्त जैसे ही हवेली के करीब पहुँचे, इन्होंने देखा कि हवेली के बड़े दरवाजे खुले हुए हैं और अंदर मध्यम रोशनी जल रही है। वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो अजीब सी महक ने उनका इस्तकबाल किया। सामने एक खाली कमरा था और इस कमरे के दरमियान एक पुराना झूला हलता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, जिसने दोनों को चौंका दिया। दरवाजे के पास एक पुरानी सी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा देखकर जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो हल्की सी मुस्कान लिए और इनकी तरफ देख रही थी। तुम्हारा इंतजार था, उसने आहिस्ता से कहा। रेवन का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। वो भागना चाहता था। रेवन हिम्मत करके रोका, लेकिन जैसे ही वो औरत बोली तो रेवन डरकर भाग गया। मगर ओरियन को जैसे किसी अंदरूनी ताकत ने रोक रखा था। इसने हिम्मत जुमा की और पूछा, किसका इंतजार? औरत की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम्हारा। ओरियन की सांसें तेज हो गईं, मगर वो डर के बावजूद पीछे नहीं हटा। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? इसने हैरत से पूछा। औरत ने पुरस्कार लहजे में कहा, तुम्हारी तकदीर में जो लिखा है वो सिर्फ तुम जान सकते हो, लेकिन ये जानना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या तुम तैयार हो? और इनकी तजस्सुस उरूज पर थी। वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। मुझे सब कुछ जानना है, उसने पुख्ता आवाज में जवाब दिया। औरत ने एक छोटी सी किताब निकाली और ओरियन के सामने रखी। ये तुम्हारी किस्मत की किताब है, लेकिन याद रखो, एक बार ये किताब खुल गई तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। ओरियन ने किताब का पहला सफ़हा पलटा और जैसे ही सफ़हा खुला, ओरियन को यूं महसूस हुआ जैसे दुनिया घूम रही हो। जब उसने आंखें खोले तो वो एक अजीब व गरीब जंगल में खड़ा था। उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त और खतरनाक जानवर थे। कुछ दूर उसे एक कदीम किला नजर आया, जिसके दरवाजे भारी थे और किसी ताकतवर चीज का इंतजार कर रहे थे। और इन दिल में खौफ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात के साथ किले की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, एक गहरी आवाज इसकी राह में आई, यहाँ आना आसान नहीं और जाना नामुमकिन है।
ऑरेन ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और दरवाजे को खोल दिया। अंदर का मंजर इसके हवासों को झंझोड़ गया। एक हसीन शहजादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जो बरसों से कैद मालूम होता था। उसके हाथों में भारी जंजीरें थीं, और वो ऑरेन को देखकर फरियाद करने लगा, मुझे आजाद करो। ऑरेन ने बगैर सोचे समझे जंजीरों को खोल दिया। जैसे ही जंजीरें टूटे, पूरा किला लरजने लगा। जमीन में दरारें पड़ने लगे और दीवारें गिरने लगे। शहजादे ने ऑरेन का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन तुम्हारे इम्तिहानात अभी बाकी हैं। ये कहते ही किला टूटने लगा और ऑरेन ने खुद को दोबारा इस वीरान हवेली में पाया, जहाँ वो पुरस्कार औरत मुंतजिर थी। इस बार इसकी मुस्कुराहट में खुशी की जगह गहरी फिक्र थी। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। क्या तुम तैयार हो? ऑरेन अब पहले की निस्बत ज्यादा पुरइत्मीनान था। इसने इस बात में सर हिलाया। औरत ने एक और सफ़हा पलटा और ऑरेन एक नए मकाम पर पहुंच गया। इस बार वो खुद को एक पुराने जंगल में पाया, जहां एक खौफनाक देवकामत जहरीला सांप इसके रास्ते में खड़ा था। इसका सर बादलों को छू रहा था। इसकी आंखों में दहशत की चमक थी। सांप ने दहाड़ते हुए कहा, अगर तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सके, तो तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। ऑरेन ने दिल में खौफ को दबाया और अपनी आंखों के सामने बिखरी हुई टहनियों और पत्थरों के दरमियान एक चमकता हुआ खंजर देखा। वो झुककर इस खंजर को उठा लेता है। सांप गुस्से से उसकी तरफ लपका, मगर ऑरेन ने पूरी ताकत से खंजर सांप के सर में घूम दिया। सांप की धाड़ें जंगल में गूंजे, लेकिन आखिरकार वो गिर पड़ा और मर गया। ऑरेन की फतह के साथ ही वो दोबारा उसी पुरस्कार औरत के सामने जा पहुंचा, मगर इस बार औरत की मुस्कुराहट मानद पड़ चुकी थी और इसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। तुमने दूसरा इम्तिहान भी कामयाबी से तय कर लिया, लेकिन अब आखिरी और सबसे मुश्किल आजमाइश बाकी है। अगर तुम इसे पार कर गए, तो तुम्हें अपनी हकीकी तकदीर का इल्म हो जाएगा। ऑरेन ने आखिरी इम्तिहान के लिए हामी भर ली। औरत ने किताब का आखिरी सफ़हा पलटा और ऑरेन को एक छोटे से गांव में पाया, जहां मेला लगा हुआ था। हर तरफ लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे और खूबसूरत बाजार सजा हुआ था। मेले के बीचों बीच एक बड़ा तख्त था, जिस पर एक शहजादा बैठा था, जिसके सर पर ताज रखा जा रहा था। ऑरेन की नजरें फौरन इस शहजादे पर जा ठहरी। ये वही शहजादा था जिसे ऑरेन ने कैद से आजाद किया था। उसके साथ शहजादी भी खड़ी थी, जो खुशी से मुस्कुरा रही थी। ऑरेन ने हैरान होकर शहजादी के करीब जाकर कहा, तुम्हें मैंने आजाद किया था और अब तुम बादशाह बनकर यहाँ बैठे हो। शहजादे ने ऑरेन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने मुझे आजाद किया था, लेकिन तुम अभी तक अपनी तकदीर से आजाद नहीं हुए। तुम्हारी असल आजमाइश अभी बाकी है। ये सुनते ही ऑरेन को एक शदीद झटका लगा। वो अभी तक सोच में गुम था कि आखिर इसकी असल तकदीर क्या है। शहजादे ने कहा, तुम्हारी तकदीर सिर्फ ताकत या दौलत नहीं, कि वो कुर्बानी है जो तुमने दूसरों के लिए दी है। असल बादशाह वो होता है जो अपनी कौम के लिए खुद को कुर्बान करे। ऑरेन को अब समझ में आया कि उसका सफर सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए था। कमेंट बॉक्स में बताएं ये स्टोरी आपको कैसे लगी।